बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ एक सुंदर सा राज्य था। उस राज्य का नाम था सुवर्णपुर। यह राज्य अपने वैभव, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान उसके राजा या धन दौलत नहीं, बल्कि एक साधारण से दिखने वाले पर अत्यंत महान व्यक्ति के कारण थी। उनका नाम था श्री वनवास। बचपन और संस्कार। श्री वनवास का जन्म एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे दूसरों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में समय बिताते, वहीं वनवास जंगल में जाकर प्रकृति को निहारते, पशु पक्षियों की भाषा समझने की कोशिश करते और संतों से ज्ञान की बातें सुनते। उनकी माता अक्सर कहा करती थी, बेटा, सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचे। ये शब्द श्री वनवास के हृदय में समा गए। ज्ञान की खोज। युवावस्था में कदम रखते ही श्री वनवास ने घर परिवार छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने गुरुकुलों में शिक्षा ली, ऋषियों के आश्रमों में तपस्या की और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा। उन्होंने जाना कि शक्ति तलवार में नहीं, धैर्य में होती है। जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में होती है। कई वर्षों के वनवास और साधना के बाद वे एक पूर्ण, शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व बन चुके थे। सुवर्णपुर में आगमन। एक दिन वे सुवर्णपुर पहुंचे। उस समय राज्य अंदर से खोखला हो चुका था। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर ईर्ष्या, लालच और अन्याय फैल चुका था। अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी हो गई थी। श्री वनवास ने बिना किसी पद या अधिकार के लोगों की सेवा शुरू की। वे बीमारों का इलाज करते, बच्चों को शिक्षा देते और दुखियों को सांत्वना देते। धीरे धीरे लोग उन्हें गुरुजी कहकर पुकारने लगे। संकट का समय। कुछ ही समय बाद सुवर्णपुर पर भयानक संकट आया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और भुखमरी फैलने लगी। राजा और मंत्री घबरा गए। लोग आपस में झगड़ने लगे। तब सभी की निगाहें श्री वनवास की ओर मुड़ी। उन्होंने सभी को एकत्र किया और कहा, यह संकट प्रकृति का नहीं, हमारी सोच का परिणाम है। यदि हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो विनाश निश्चित है। यदि हम साथ चलेंगे तो समाधान अवश्य मिलेगा। समाधान और संघर्ष। श्री वनवास के नेतृत्व में लोगों ने मिलकर तालाब खोदे। भोजन का समान वितरण किया गया। अमीरों ने गरीबों की सहायता की। उन्होंने बच्चों और युवाओं को सिखाया कि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। कई कठिनाइयां आईं, कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन श्री वनवास अडिग रहे। चमत्कार नहीं, परिवर्तन। एक दिन काले बादल छाए और मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। लेकिन श्री वनवास ने कहा, तारांकन, ये चमत्कार नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। लोगों की सोच बदल चुकी थी। अब वे स्वार्थ नहीं, सेवा में विश्वास करने लगे थे। विदाई और विरासत। कुछ वर्षों बाद श्री वनवास ने शांतिपूर्वक सुवर्णपुर छोड़ दिया। कोई नहीं जानता वे कहां गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। आज भी सुवर्णपुर में कहा जाता है, राज्य पत्थरों से नहीं, संस्कारों से बनता है। और वे संस्कार हमें श्री वनवास ने दिए।